आज की ये रात की प्रार्थना मैं तुम्हारे लिए पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी हो अपने दिल को शांत करके, अपनी सांसों को धीमा करके, अपनी सारी चिंता को कुछ पल के लिए नीचे रखकर बस प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करो, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 46:10 कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। और आज रात प्रभु तुम्हारे मन के शोर को शांत करने आया है, तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने आया है, तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने आया है और तुम्हारे घर पर अपनी शांति की चादर बिछाने आया है। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र नाम में आते हैं और सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज का दिन दिया, तूने हमें बचाया, तूने हमें संभाला, तूने हमें रास्ता दिखाया। कई बार हम कमजोर हुए, कई बार हम टूटे, कई बार हम घबरा गए, कई बार हम उलझ गए, लेकिन तूने हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 13:5 कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। इसलिए प्रभु, आज रात हम तेरे वादे को पकड़ कर आते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है उसके कमरे में तेरी उपस्थिति उतर आए, उसके घर के हर कोने में तेरी शांति फैल जाए, उसके मन में जो बेचैनी है वो टूट जाए, उसके दिल में जो डर है वो निकल जाए, क्योंकि वचन कहता है 2 तिमुथियुस 1:7 कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसलिए प्रभु, आज रात हम भय को नहीं, हम तेरे प्रेम को चुनते हैं, हम तेरी सामर्थ को चुनते हैं, हम तेरे संयम को चुनते हैं। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस व्यक्ति को रात में अकेलापन सताता है, जिसे लगता है कि कोई समझता नहीं, जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं, जिस पर भीतर से दबाव है, प्रभु तू उसे छू ले, उसे महसूस करा कि तू उसके पास है, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 28:20 कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और ये वादा आज रात भी सच है। प्रभु, आज रात हम तेरे वचन के साथ अपने बिस्तर पर शांति से लेटना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 4:8 कि मैं चैन से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। इसलिए प्रभु, हमारी नींद पर अपना निश्चिंत हाथ रख दे, हमारी सांसों पर अपना शांत हाथ रख दे, हमारे दिल की धड़कन पर अपना प्रेम रख दे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनके मन में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, जिनके दिमाग में बार बार वही बातें घूमती हैं, जिनके विचार रात में तेज हो जाते हैं, जिनके मन में चिंता का तूफान उठता है, प्रभु तू उनके विचारों को अपने नाम के अधिकार से शांत कर और उन्हें वो शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 14:27 कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी दुनिया देती है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। इसलिए प्रभु, हम आज रात इसी शांति को ग्रहण करते हैं, हम इसे अपने मन में उतारते हैं, हम इसे अपने घर में स्वीकार करते हैं। प्रभु, जिनके ऊपर आर्थिक चिंता है, जिनके ऊपर कर्ज का दबाव है, जिनके मन में कल का डर है, नौकरी का डर है, भविष्य का डर है, प्रभु तू उन्हें स्मरण करा कि तू उनका चरवाहा है। और भजन संहिता 23:1 कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। इसलिए प्रभु, तू उनकी घटी को पूरा कर, उनके घर में आवश्यकता को आशीष में बदल दे, उनके मन में डर को विश्वास में बदल दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर कमजोर है, जिनकी रिपोर्टें उन्हें डराती हैं, जिनके घर में कोई बीमार है, प्रभु तू चंगा करने वाला प्रभु है। तू वही प्रभु है जिसने बहुतों को चंगा किया, और वचन कहता है 1 पतरस 2:24 कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। इसलिए प्रभु, तेरे घावों के द्वारा आज रात चंगाई बहने लगे, उनके शरीर पर तेरी सामर्थ उतरे, उनके रक्त पर तेरी शांति उतरे, उनकी नस नस पर तेरी कृपा उतरे और वे गहरी नींद में भी चंगे होने लगे। प्रभु, जो लोग रिश्तों के टूटने से दुखी हैं, जिनके घर में कलह है, जिनके मन में चोट है, जिनके दिल में अनमाफी का बोझ है, प्रभु तू उन्हें माफ करना सिखा, तू उन्हें चंगाई दे, तू उनके दिल को नरम कर, क्योंकि वचन कहता है कुलुसियों 3:13 कि जैसे मसीह ने तुम्हें माफ किया वैसे ही तुम भी करो। इसलिए प्रभु, आज रात तू हमारे अंदर क्षमा की शक्ति डाल, ताकि हमारा दिल हल्का हो, हमारी नींद मीठी हो, हमारा भविष्य मुक्त हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस व्यक्ति के मन में अपराध बोध है, जो अपने पुराने पापों को याद करके टूटते हैं, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, प्रभु तू उन्हें सिखा कि तेरा अनुग्रह बड़ा है, क्योंकि वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:9 कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे।
इसलिए प्रभु, हम तेरे सामने अपने मन की सच्चाई रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु हमें माफ कर, हमें शुद्ध कर, हमें नया कर और हमें तेरी कृपा में स्थिर कर। प्रभु यीशु, आज रात हम अपने घर के हर दरवाजे पर, हर खिड़की पर, हर कमरे पर, हर बिस्तर पर, हर बच्चे पर, हर बुजुर्ग पर, हर युवा पर तेरे लहू की सुरक्षा घोषित करते हैं, क्योंकि वचन कहता है निर्गमन 12:13 कि लहू तुम्हारे घरों पर चिन्ह होगा और मैं उसे देखकर तुम पर से गुजर जाऊंगा। इसलिए प्रभु, तेरे लहू की निशानी हमारे घर पर हो, कोई दुर्घटना हमारे घर को न छू पाए, कोई अनहोनी हमारे घर के भीतर न आ पाए, कोई बुरी खबर हमारी शांति को न तोड़ पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनको बुरे सपने आते हैं, जिनको रात में डर लगता है, जिनको नींद टूटती है, जिनको ऐसा लगता है कि कोई दबाव है, कोई आत्मिक हमला है, प्रभु तू उनका रक्षक बन, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 93:1 कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। और भजन संहिता 93:2 कहता है कि मैं यहोवा से कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। इसलिए प्रभु, आज रात हम तुझे अपना शरण स्थान कहते हैं, हम तुझे अपना गढ़ कहते हैं, हम तुझे अपना रक्षक कहते हैं। प्रभु, वचन कहता है भजन संहिता 93:5 कि तू रात के भय से न डरेगा। इसलिए प्रभु, रात का भय टूट जाए। और भजन संहिता 93:11 कहता है कि वह तेरे विषय अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। इसलिए प्रभु, तेरे स्वर्गदूत इस घर की चौकसी करें, इस कमरे की चौकसी करें, इस सुनने वाले के मन की चौकसी करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनका मन बहुत भारी है, जिनको डिप्रेशन जैसा अंधेरा घेरता है, जो भीतर से थक चुके हैं, जो मुस्कान पहनकर दर्द छिपाते हैं, प्रभु तू उन्हें बुला रहा है, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 11:28 कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्रभु, आज रात हम तेरे पास आते हैं, हम अपना बोझ तेरे चरणों में रखते हैं, हम अपनी चिंता तेरे हाथों में देते हैं, हम अपना भविष्य तेरे नियंत्रण में सौंपते हैं और हम तेरा विश्राम ग्रहण करते हैं। प्रभु, वचन कहता है 1 पतरस 5:7 कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए प्रभु, हम अपनी सारी चिंता तेरे ऊपर डालते हैं। हम अपने बच्चों की चिंता, अपने माता पिता की चिंता, अपने विवाह की चिंता, अपने काम की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने कल की चिंता, सब कुछ तेरे ऊपर डालते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू संभालेगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनके मन में क्रोध है, जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, जिनके मन में चिड़चिड़ापन है, प्रभु तू उन्हें शांत कर, क्योंकि वचन कहता है फिलिप्पियों 4:6 कि किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। और फिर फिलिप्पियों 4:7 कहता है कि तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। इसलिए प्रभु, हम आज रात अपनी विनती तेरे सामने रखते हैं और हम तेरी शांति को अपने हृदय और विचारों पर पहरेदार बनाकर रखते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आज रात रो रहे हैं, जिनके पास शब्द नहीं, जिनके पास ताकत नहीं, जिनके पास उम्मीद नहीं, प्रभु तू उनके आंसू गिनता है, तू उनके दर्द को जानता है। और वचन कहता है भजन संहिता 34:18 कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। इसलिए प्रभु, तू निकट आ, तू उनके पास बैठ, तू उनके माथे पर हाथ रख, तू उनके दिल में कह, मैं यहाँ हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस सुनने वाले का मन तेरी ओर मुड़े, क्योंकि जब मन तेरी ओर मुड़ता है तब डर कम होता है, तब विश्वास बढ़ता है, तब नींद मीठी होती है, तब भविष्य उजला लगता है। प्रभु, आज रात हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर शांति का घर है, हमारा मन शांति का मन है, हमारा बिस्तर विश्राम का बिस्तर है, हमारी रात सुरक्षा की रात है, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रभु, अगर किसी ने आज गलती की है, किसी ने गलत शब्द कहे हैं, किसी ने किसी को दुख दिया है, प्रभु तू उसे पश्चाताप की नम्रता दे और कल का दिन नई शुरुआत का दिन बना, क्योंकि वचन कहता है विलाप गीत 3:22 कि यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं होते, और विलाप गीत 3:23 कहता है कि उसकी कृपा हर सुबह नहीं होती है। इसलिए प्रभु, हमारी रात को भी तू अपनी करुणा में ढक दे, ताकि सुबह हम नए होकर उठें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनके घर में बच्चे डरते हैं, जिनके बच्चों को नींद नहीं आती, जिनके बच्चों को बुरे सपने आते हैं, प्रभु तू उन्हें अपने पंखों तले रख, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 91:4 कि वो तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा। इसलिए प्रभु, बच्चों के ऊपर अपनी सुरक्षा की छाया कर।
प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग यात्रा में हैं, जो रात में सड़क पर हैं, जो ड्यूटी पर हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो किसी परेशानी में हैं, प्रभु तू उनका मार्गदर्शन कर, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 121:7 कि यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इसलिए प्रभु उनकी रक्षा कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस पर शैतानी आरोपों की आवाजें आती हैं, जो खुद को कमतर मानता है, जो खुद को अस्वीकार करता है, प्रभु तू उसे पहचान दे कि वो तेरा है, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8:1 कि जो मसीह यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए प्रभु आज रात दोष और लज्जा टूट जाए और पहचान का प्रकाश आए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस सुनने वाले का विश्वास बढ़े, क्योंकि विश्वास से ही हम तेरी शांति पकड़ते हैं। और वचन कहता है रोमियो 15:13 कि आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। इसलिए प्रभु आज रात आशा भर दे, आनंद भर दे और शांति भर दे। प्रभु यीशु, हम तेरे सामने अपने मन की हर दीवार गिराते हैं। हम कहते हैं प्रभु, हम नियंत्रण छोड़ते हैं, हम अपनी चिंता छोड़ते हैं, हम अपनी योजना छोड़ते हैं और हम तेरे हाथ में खुद को सौंपते हैं, क्योंकि तू ही सच्चा रक्षक है, तू ही सच्चा पिता है, तू ही सच्चा मित्र है। प्रभु, हम अपने घर के ऊपर तेरी उपस्थिति घोषित करते हैं, हम अपने शहर के ऊपर तेरी दया घोषित करते हैं, हम अपने देश के ऊपर तेरी शांति घोषित करते हैं, हम अपने परिवार के ऊपर तेरी आशीष घोषित करते हैं। प्रभु, जो आज अपमानित हुआ है तू उसे मान दे, जो आज हारा हुआ महसूस कर रहा है तू उसे जीत का विश्वास दे, जो आज अकेला है तू उसे संगति दे, जो आज बीमार है तू उसे चंगाई दे, जो आज खाली है तू उसे भर दे, जो आज डर में है तू उसे साहस दे, क्योंकि वचन कहता है यशाया 41:10 कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए प्रभु आज रात हम इस वादे को पकड़कर सोते हैं। प्रभु, हमें ऐसी नींद दे जिसमें हमारा मन शांत हो, हमारी आत्मा विश्राम करे, हमारा शरीर ठीक हो और हमारे घर में कोई भी भय प्रवेश न करे। प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे सपनों की रखवाली कर। अगर कोई सपना हमारे मन के डर से पैदा हो तो तू उसे शांति में बदल दे। अगर कोई सपना हमें गलत दिशा में ले जाए तो तू हमें बुद्धि दे, और अगर तू हमें कुछ समझाना चाहता है तो तू उसे वचन के अनुसार स्पष्ट कर, क्योंकि तू भ्रम का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर है, जैसा 1 कुरिन्थियों 14:33 में लिखा है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि सुनने वाला व्यक्ति अपने भीतर तेरी आवाज सुने, वो आवाज जो कहती है कि तू मेरा है, तू अकेला नहीं, तू छोड़ा नहीं गया, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, अब हम तेरे सामने धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को बंद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जैसे ही हम आमीन कहते हैं, तेरी शांति हमारे घर पर ठहर जाती है, तेरी सुरक्षा हमारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, तेरी उपस्थिति हमारे कमरे में भर जाती है और हमारी नींद तेरे हाथों में सुरक्षित हो जाती है। प्रभु यीशु, हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे बच्चों को सुरक्षित रख, हमारे माता पिता को बल दे, हमारी कमाई को आशीष दे, हमारे रिश्तों को जोड़, हमारे मन की गांठों को खोल, हमारे दिल की चोटों को भर, हमारे भविष्य के दरवाजे खोल और हमें कल का दिन तेरे लिए जीने की सामर्थ्य दे। अब मैं इस सुनने वाले के ऊपर आशीष बोलता हूँ कि प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुझ पर करे और तुझे शांति दे, जैसा गिनती 6:24 में लिखा है। और अब मेरे प्रिय, तुम शांति से लेटो, गहरी सांस लो, अपने मन से कहो यीशु मेरे साथ हैं, यीशु मेरे घर में हैं, यीशु मेरी रखवाली कर रहा है। और भजन संहिता 4:8 के अनुसार तुम चैन से लेटोगे और सो जाओगे, क्योंकि केवल प्रभु ही तुम्हें निश्चिंत रहने देता है। यीशु के पवित्र नाम में आमीन।